गाइस जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी का प्राइस चलता है 83.8 के पास में। मार्केट हमारा काफी अच्छा खासा डंप कर रहा है। बीटीसी कल की डेट में इस जोन के पास में था 90 के पास में, 89 के पास में। तो एग्जैक्टली आपको इसके प्राइस में 5 से 6000 पॉइंट का डाउनफॉल देखो मिलता है। तो बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड के प्राइस में, गोल्ड भी कल की डेट में हमारे यहाँ पर काफी अच्छा खासा डंप करता है। विद इन 1 आवर में 8% तक डंप करता है। तो बीटीसी साथ में गोल्ड किस तरह से मूव करेंगे? साथ में जैसे कि अभी देख सकते हो डिक्सी के चार्ट को, डिक्सी भी अभी हमारे यहाँ पर 4 ईयर के लो पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर डिक्सी डंप करता है तो गोल्ड का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा? अगर डिक्सी में ब्रेकआउट करता है तो किस तरह से हमारा गोल्ड अफेक्ट कर सकता है? भाई देखो इस तरह के आपके जो भी डाउट है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो जेटीओ का प्राइस चलता है 0.36 के पास में। हमने कल की डेट में जेटीओ में आपको शॉर्ट के लिए बोल के रखा था, हमने असली बताया था। हमने कहा था कि आपको करंट प्राइस में शॉर्ट एंट्री बना के रखना। तो जिस भाई ने भी हमें प्रॉपर्ली फॉलो की है, हमारे बोलने पर शॉर्ट एंट्री बना के रखा है। अभी देख सकते हो जेटीओ काफी अच्छा डंप करता है इस जोन से 0.43 से। देख सकते हो अभी कितना डंप करता है, लगभग हमारे यहाँ पर 17% के पास में 18% तक डंप करता है, ठीक है, इस जोन के पास में। और देखो ओनली जेटीओ की बात नहीं है, अगर किसी भाई को लॉन्ग एंट्री बना के रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे इथेरियम में, सोलाना में, तो आपको किस पॉइंट के पास में लॉन्ग एंट्री बना के रखना है? फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलाना का प्राइस चलता है 117 के पास में। कल की डेट में जब सोलाना इस जोन के पास में था 123 के पास में, 124 के पास में, तब हमने क्लियरली बोल के रखा था कि हो सकता है कि सोलाना हमारे यहाँ पर 118 के पास में आने का ट्राई करे। वो देखो अभी क्या आपको एंट्री बना के रखना कि वेट करना है? अभी हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा? आपके जो भी डाउट हो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी का वन डे का चार्ट है, बिटकॉइन का प्राइस चलता है 83.8 के पास में। बिटकॉइन को टेक्निकली हमारा इस जोन के पास में एक ट्रेंड सपोर्ट था, अभी इसको ब्रेक करने के बाद में डंप कर रहा है। तो देखो जहां तक मेरा आइडिया है, अभी हो सकता है कि मार्केट अगर हमारा और नीचे आता है इस जोन के पास में, तो अभी और भी डंप कर सकता है। भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में आपको बीटीसी को देखना है। अभी एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर देखो पता नहीं है। अगर आपको मतलब मैं से बता दूं कि बीटीसी डंप करेगा कि पंप करेगा, देखो इतना तो देखो मुझे भी आइडिया लग नहीं रहा। आपको थोड़ा वेट करना है। फिर भी देखो मैं आपको क्या एक रफ आइडिया दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिग टाइम फ्रेम में देखो, 3 डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, सेम चार्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया है। कुछ इस तरह से आपको हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो भाई देखो इसका थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि देखो आप चीजों को कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। तो अभी देख सकते हो बीटीसी हमारे यहाँ पर बिग टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाया है। भाई देखो सेम चार्ट हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किए। ब्रेकडाउन करने के बाद में बीटीसी हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस डंप कर रहा है। तो भाई देखो अगर हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न प्ले आउट करता तो उसके बाद में हो सकता है कि इजीली बीटीसी हमारे यहाँ पर 74 के पास में, 75 के पास जाने का ट्राई करे। भाई देखो जाता नहीं जाता उसका देखो पता नहीं, मैं आपको टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी ब्रेकडाउन करने के बाद में कंटिन्यूस डंप ही कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर और भी डंप करने का ट्राई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भाई को इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो जस्ट आपको गूगल करना है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। तो यार देखो इस पैटर्न देख सकते हो, इससे अपन बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ये हमारा फ्लैग होता है जबकि हमारा पोल होता है। डंप करने के बाद में जितनी हमारे पोल की हाइट होती है उतनी हाइट तक बीटीसी मोस्टली डंप करता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में। नीचे किसी भी चार्ट को देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस चार्ट को भी, जितनी हमारे यहाँ पोल की हाइट होती है उतनी हाइट तक डंप करने के बाद में बीटीसी मोस्टली डंप करता है। तो सिंपल सा फंड है, अभी ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो जितनी हमारे पोल की हाइट है उतनी हाइट तक हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर डंप करने का ट्राई करे। तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर हमारा बीटीसी और डंप करता है तो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा 72 के पास में, 74 के पास में, इस जोन के पास में हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीटीसी को फॉलो करना है। साथ में यार जैसे कि देख सकते हो गोल्ड का प्राइस चलता है अभी 5300 के पास में। गोल्ड कल की डेट में हमारे यहाँ पर विद इन 1 आवर में 8% तक डंप करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो कुछ इस तरह से आपको गोल्ड में एक ट्रेंड सपोर्ट ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो गोल्ड को टेक्निकल ट्रेंड सपोर्ट है इस जोन के पास में। कल यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद में पंप करता है एंड इसी जोन के पास में आपको हमारा सपोर्ट जोन दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इस जोन के पास देखो, ठीक है। तो यार देखो इस जोन के पास में हमारे यहाँ पर एक तो ट्रेंड सपोर्ट है, दूसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है। तो इसी जोन के पास में जो हमारे कैंडल है बाउंस बैक करती है। तो अगर किसी भाई को एंट्री बना के रखना है तो यार देखो अगेन अगर गोल्ड इस जोन के पास में आता है 5150 के पास है, तो उसके बाद में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। भाई देखो क्या होता है, गोल्ड जैसे कोई मतलब आपको शॉर्ट नहीं करना होता, गोल्ड में सिल्वर में कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना, इनमें ओनली आपको लॉन्ग करना है।
हाँ, बीटीसी में बाकी कॉइन के अंदर आपको शॉर्ट करना है, लेकिन गोल्ड में, सिल्वर में कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना होता, आपको ओनली लॉन्ग के लिए सोचना होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देख सकते हो डिक्सी को वीकली चार्ट में, भाई देख सकते हो डिक्सी हमारे यहाँ पर अभी 4 ईयर लो पॉइंट पे है, जैसे कि देख सकते हो। 2022 के अंदर हमारे यहाँ पर लगभग था 96.4 के पास में, एंड अभी देख सकते हो 4 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे। तो इसी कारण से गोल्ड हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा खासा पंप कर रहा है। डिक्सी कंटिन्यूअस डंप कर रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी अच्छा पंप कर रहे हैं। लेकिन अभी देख सकते हो डिक्सी को जैसे कि 1 हो टाइम फ्रेम में, अभी डिक्सी हमें ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। भाई देख सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 हो टाइम फ्रेम में डिक्सी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो अगर हमारी कैंडल यहाँ से सक्सेसफुली ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद में अगर इसी पे रिटेस्ट करती है, तो उसके बाद में हो सकता है कि गोल्ड हमारे यहाँ पर 5150 के पास में आने का ट्राई करे। तो इसके पास में आता है, तो उसके बाद में ओनली आपको एंट्री ही बना के रखना है, लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो इथेरियम चार्ट, इथेरियम का प्राइस चलता है अभी 2800 के पास में। टेक्निकली यार देखो इथेरियम को इस जोन के पास में हमारा ट्रेंड सपोर्ट है, हमारा एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। इसे अपन बोलते हैं फॉलिंग वेज चैनल। तो यार देखो अगर हमारा इथेरियम और नीचे आता है 2690 के पास में या 2700 के पास में, तो उसके बाद में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है, क्योंकि यार देखो जब भी हमारा इस पैटर्न के अंदर मूव करता है, फाइनल ब्रेकआउट करता है, इसे अपन बोलते हैं फॉलिंग वेज चैनल। पीछे की साइड से आप देख सकते हो काफ़ी वाइड होती है, जबकि आगे की साइड से काफ़ी नैरो होती है। तो हो सकता है कि यार देखो हमारा यहाँ पर इथेरियम कुछ इस तरह से मूव करे। देखो पहले हल्का-फुल्का नीचे आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेगा, अपर ट्रेनल के पास में रिजेक्शन लेगा, अगेन हमारे यहाँ पर लो ट्रेनल के पास आने का ट्राई करेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में फाइनली ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा। तो यार देखो सिंपल सा फंडा है, अगर इथेरियम हमारे नीचे आता है 2700 के पास में या 2680 के पास या 2690 के पास है, तो उसके बाद में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। भाई देखो मर्ज़ी आपकी, अगर लॉन्ग एंट्री बना के रखते हो, तो यार देखो प्रॉफिट आपका ही होगा, अगर शॉर्ट एंट्री बना के रखते हो, तो भी प्रॉफिट आपका ही होगा। प्रॉफिट लॉस दोनों आपका ही होगा, ठीक है? मैं तो देखो आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है। यार देखो एग्ज़ैक्टली प्ले आउट करता है, नहीं करता, यार देखो वो तो मतलब किसी को आइडिया लगता नहीं है। फिर भी यार देखो आपको पता है कि मेरी टी एक्यूरेसी कितनी है। अभी जो हमने ट्विटर में चैलेंज स्टार्ट किया था $100 $1000 का चैलेंज, इसके अंदर अभी हम करंटली प्रॉफिट के अंदर है। $33 का प्रॉफिट चल रहा है। तो यार देखो इसमें प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका ही होगा। आपको आना चाहिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे बीटीसी में एक लॉन्ग ऑर्डर बना के रखा था 84,600 के पास में। लेकिन बीटीसी अभी नीचे आ रहा है, तो यार देखो मैं क्या करूँगा? अगर बीटीसी अगेन 84,600 के पास जाता है, तो मैं उस यहाँ पर लॉन्ग को क्लोज़ कर दूँगा एंट्री पे ही, ठीक है? उसके बाद में अगेन नीचे लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखूँगा, ठीक है? भाई देखो इस तरह से क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ये देखो हर टाइम पर क्या होता है, मैं हो सकता है अवेलेबल नहीं रहूँ, तो आपको खुद को भी टी आना है, खुद को भी रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी देख सकते हो सोल का प्राइस चलता है 116 के पास है, 117 के पास में, 117 के पास में। तो जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर बीटीसी हमारे यहाँ पे और नीचे आता है, तो हो सकता है कि सोल भी नीचे आने का ट्राई करे। तो अगर किसी भाई को सोल में लॉन्ग एंट्री बना के रखना है, तो देखो स्पॉट के लिए करंट प्राइस में हल्का-सा एंट्री बना के रखो। उसके बाद में आपको यहाँ पर और एंट्री बना के रखना है। देखो फ्यूचर वालों को भी वेट करना है, क्योंकि यार देखो अभी सपोर्ट का कुछ कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सोल हमारे यहाँ पर और नीचे आने का ट्राई करे। फॉर एग्जांपल कुछ इस ज़ोन के पास में, 110 के पास में। तो अगर सोल हमारे यहाँ पे 110 के पास में आता है, तो उसके बाद में आपको इस लाइन सपोर्ट के पास में लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। भाई देख सकते हो इस ज़ोन के पास में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। भाई देख सकते हो इस ज़ोन के पास में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया अगर यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो उसके बाद में हो सकता है कि सोल हमारे यहाँ पर बाउंस बैक लेने का ट्राई करे। आपको टारगेट लगा के रखना है इस ज़ोन के पास में। इस ज़ोन के पास में आपको हमारा ट्रेंड सपोर्ट दिखाई देगा 125 के पास है, 126 के पास में, ठीक है? तो यार देखो आज का वीडियो हमारा इतना था, तो किसी भाई को अगर आज का अपडेट अच्छा लगा हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।